हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। और हम सुनते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो ये सब जो रिएक्शंस हम सुनते आते हैं, पढ़ते रहे हैं, ये सब रिडॉक्स रिएक्शंस के ही एक टाइप है। और रिडॉक्स रिएक्शन भी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस में से एक है, जिसमें कि कोई भी मैटर वन कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होता है। तो चलिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है डिटेल में क्या है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या है दिस वर्ड रिडॉक्स। और ये जो रिडॉक्स है, इसमें दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है? तो सबसे पहले हमें, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, एक सिंपल कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, any electronegative element or removal of hydrogen or electropositive element। यहां पर 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। नंबर 1, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन कहीं कहीं पर ऑक्सीजन रिमूव नहीं होती है, फिर भी ऑक्सीडेशन होता है, या ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तब भी अलग अलग स्टेप्स में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडेशन। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे हेलोजन, वो रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है, उसके बेस पर भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हो रहा है एडिशन। तो ये दोनों है प्लस, इनका होता है एडिशन, और ये दो है जिनका होता है रिमूवल। तो वो रिएक्शंस जिनमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, वो सब ऑक्सीडेशन है दूसरी कंडीशन में कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेम इन द सेम वे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड फॉर्म्स MgCl2 सपोज। तो ये क्या है यहाँ पर? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं H2S प्लस O2, इट फॉर्म्स सल्फर प्लस H2O। तो यहां पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या हो रहा है? ये यहां पर H रिमूव हो रहा है H से, H2S में से H का रिमूवल हो रहा है। सेम वे में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो सकता है। यहां पर K का रिमूवल दिखाया जा रहा है, जैसे H2O प्लस O3 गिव्स KOH प्लस आयोडीन एंड O2। तो ये है 4 एग्जांपल्स और 4 उनके पॉइंट्स। नंबर 1, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर हो रहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये थी इसकी क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा कि क्या है रिडक्शन एज पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट। यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज द रिडक्शन। और रिडक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन कंबाइन करेगी, या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंबाइन करेगा, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो सकता है, और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी रिमूवल हो सकता है। तो इन रिएक्शंस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं।
These examples may be H2S plus bromine gives H2O plus सल्फर। यहां पर ब्रोमीन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है? यहां पर होगा ये HBr। तो यहां पर ब्रोमीन के साथ कौन कंबाइन कर रहा है? H, सो HBr बन रहा है। दूसरी तरफ दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे HgCl2 प्लस SnCl2। तो ये बना रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ऐसी कंडीशन में ये जो कंपाउंड है क्लोरीन, और यहां पर कंप्लीट है, यहां पर जो किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिमूवल किसका हो रहा है यहां पर? SnCl2 SnCl4। तो ये एग्जांपल आपका बन रहा है जिसमें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव हो रहा है, एडिशन। इसके अलावा भी हम ले सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे H2O प्लस सल्फर, ये बना सकता है H2S प्लस O2। और हम यहाँ पे CU2O को भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं CuO प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर ये बन सकता है H2O प्लस C। तो ऐसी कंडीशन में इसमें से रिमूवल किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो कहीं पर ऑक्सीडेशन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, मेन है ऑक्सीजन, और उसके जैसा भी कोई एलिमेंट है जिसका कॉम्बिनेशन हो तो वो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन, रिडक्शन, और कोई हाइड्रोजन जैसा क्वालिटी का एलिमेंट का अगर कंबाइन करता है तो वो भी है रिडक्शन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसमें कि एज पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसी रिएक्शंस जो कि पहला हम रिडक्शन टाइप का बात करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, और जिसका मीनिंग है कि दूसरी तरफ है, एक है ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, जहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो रिएक्शंस जिनमें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, कोई एटम कोई आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा हो, रिमूव कर रहा हो, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल, जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक +2 and it is losing 2 electrons. Fe+2, किसी भी रिएक्शन के दौरान हम चेक कर रहे हैं और Fe+3 बन रहा है, तो ये हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, जिसमें कि कोई भी एटम और आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन, यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिएक्शंस जिनमें कोई भी एटम और आयन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हम इन्हीं रिएक्शंस को उल्टा भी कर सकते हैं और भी हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाता है कॉपर, तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की देने की क्वालिटी ज्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है एज कंपेयर टू अदर वन। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन और बना देता है 2Cl-। तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं रिडक्शन रिएक्शंस, जहां पर कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये है ऑक्सीडेशन, जहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन दीज आर साइमल्टेनियसली टेकिंग प्लेस, साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं ये। साइमल्टेनियस रिएक्शन मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो वो तब तक नहीं दे पाएगा जब तक कि कोई लेने वाला ना हो। तो यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको कोई देने वाला होना चाहिए। मींस रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये अकेले अकेले नहीं हो सकती। हम किसी को, अगर हम डोनर बनते हैं, किसी को मनी देते हैं, तो हम मनी देने वाले तब बनेंगे जब हम किसी को देंगे, कोई हमसे लेगा। लेकिन अगर हम अकेले ही हैं तो हम ना तो डोनर हैं ना ही हम एक्सेप्टर हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ही यहां पर है कि ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं देगा
जब तक कि लेने वाला प्रेजेंट ना हो। तो वो रिएक्शन जो दोनों एक साथ होती हैं तब इनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स रेडॉक्स रिएक्शंस में दो हाफ रिएक्शंस हो रही हैं, वन हाफ ऑक्सीडेशन, सेकेंड हाफ रिडक्शन। इसी एग्जाम्पल को हम एक साथ लेके चल सकते। रेडॉक्स रिएक्शंस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, दोनों एक साथ होंगी तब हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर एक टर्म आती है, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में जिंक, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स जिंक प्लस 2। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। एक ऐसी और रिएक्शन है जिसमें कि फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और बनाता है कॉपर, तो ये हो गई रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कॉम्बिनेशन हो गया जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 एंड गिव्स कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। तो ये है कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जब तक दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहां पर एक टर्म और भी आती है, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करने वाला, जो रिडक्शन में हेल्प करे। तो जो हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे उसमें था कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा तभी कोई ऑक्सीजन ले सकता है। तो ऐसी इस कंडीशन में हम एक एग्जांपल ले लें यहाँ पर भी कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा, मींस जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा उसमें हेल्प करेगा, लेकिन खुद वो रिड्यूस हो जाए, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका अपना है इट्स विच itself reduced but causes oxidation of other, दूसरे का ऑक्सीडेशन जो करे लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड हो, जिसका अपना हो रहा है ऑक्सीडेशन लेकिन रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करे। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक ये रिड्यूस नहीं होगा। तो जिंक हो गया यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट जिसका अपना हो रहा है ऑक्सीडेशन। कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया है रिडक्शन, बट ये कॉज कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर इसका ऑक्सीडेशन, सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर इन दोनों को हमें पहचान करना पड़ेगा, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सेंस को समझने के लिए हमें एक टर्म पढ़नी पड़ेगी। इनके फिर अभी हम चार्ज देख सकते हैं, इन पे कितने चार्ज हैं उनको हम चेक करके भी हम बता सकते हैं किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। ये सब्सटेंस होगा यहाँ पर, इसका अपना ऑक्सीडेशन है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर प्लस 2 जो कि दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों चीजें एक साथ होती है, दोनों केमिकल्स एक साथ होते हैं, दोनों सब्सटेंसेस एक साथ होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है
वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये थी रेडॉक्स रिएक्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब हमें इसके लिए एक टर्म और पढ़नी पड़ेगी, समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एक पॉइंट लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के सेंस में भी हम इनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर एक चार्ज है, इट इज द चार्ज जो किसी न्यूट्रल एलिमेंट पर, न्यूट्रल एटम पर, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, कॉम्बाइंड आयंस में, कॉम्प्लेक्स आयंस में, सिंपल आयंस में या टोटल मॉलिक्यूल्स में जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे तो उस पर कितना चार्ज आएगा। कोई कंपाउंड में से बाकी सब एलिमेंट्स रिमूव हो जाए और जो रिमेनिंग एटम बचा हुआ है उस पर जो चार्ज बचेगा वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ये वो एक चार्ज है जो कि एक सिंपल एटम पे होता है या फिर उस पर आ सकता है जब वो किसी से कंबाइन करता है या फिर उसमें से किसी कंपाउंड में से बाकी सब एटम्स रिमूव हो जाए और केवल एक रह जाए, उस पर जो चार्ज आएगा वो है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ये है जिंक, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीजन नंबर माना जाएगा 0। यहां पर जिंक है, जिंक में है +2 चार्ज आ गया है, रिमूव हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। इधर कॉपर +2 है, ऑलरेडी ये आयन की स्टेट में है, अकेला है, इस पे जो भी चार्ज है वही है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ये है चार्ज जो किसी के ऊपर हो सकता है या आ सकता है कॉम्बाइंड स्टेट में या फिर उसके पास सिंपल स्टेट में होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब तक हम समझेंगे नहीं क्या है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन नंबर का रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो आप इसमें देख रहे हैं यहां पर जिंक गिव्स जिंक +2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम जानते हैं कि ये ऑक्सीडेशन है, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हो क्या रहा है यहाँ पर एज कंपेयर टू ऑक्सीडेशन नंबर, हम इसको लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हमें चेक करना है क्या होगा। तो यहाँ पर जिंक जो है वो उसका ऑक्सीजन नंबर हमने लिया था 0 और यहाँ पर इसका आता है +2, इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, तो इट इन्वॉल्व द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन ये क्या है ऑक्सीडेशन। सेकंड आता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जिसमें कॉपर +2 को अपने एग्जांपल लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बन गया कॉपर, तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, +2 से 0 स्टेट चेंज हो रही है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो दैट इज रिडक्शन, तो इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से और रेडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं, कैसे हम पहचान कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को। हमें ये चार्ज के बेस पर निकाल सकते हैं, हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पर निकाल सकते हैं, और इसी को समझने के लिए हमें लेने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के रूल्स, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंडीशंस में मालूम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मालूम होगा तब तक हम चेंज भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें लेने होंगे अब ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर्स, कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं। तो नंबर 1, जितने भी न्यूट्रल
एलिमेंट्री स्टेट होती हैं, एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ये जितने भी न्यूट्रल एलिमेंट हैं इनमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। क्या होगा? 0। दूसरा पॉइंट आता है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स मतलब जो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स के बने हुए हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब में क्या है? एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाएगा 0। तो यहां होगा ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 3, अगर कोई आयन है, सिंगल आयन, सिंपल आयन, यानी कि एक एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है, आयन की कंडीशन में है और उस पर चार्ज है कोई ना कोई प्लस माइनस, तो जो भी चार्ज है +2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट में जो आयन है सिर्फ 1 एटॉमिक आयन, उसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो उसके ऊपर हमें चार्ज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कुछ ऐसे एटम्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड है और उनको हमें अपने आप से ही समझ के यूज करना होगा। तो क्या है वो? नेक्स्ट एग्जांपल्स जैसे 4 आता है आपका, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स मीन्स सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये ज्यादा यूज होते हैं दोनों। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा +1। इनको हमें +1 लेके चलना पड़ेगा। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल जो कि सेकेंड ग्रुप में होते हैं, जो है हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमें फिक्स लेके चलना पड़ेगा और वो होगा +2। तो ये इनकी वैल्यूज फिक्स हैं। अब हम लेके चलते हैं कुछ ऐसे जिनकी वैल्यू और भी अलग अलग चेंज हो सकती है। तो ये हमारे पास 5 रूल्स हो गए। 6 रूल हम यहां ले सकते हैं। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। किसके साथ? विद मेटल्स। मेटल्स के साथ जब कंबाइन करता है तो वो विद नॉन मेटल्स, विद नॉन मेटल्स जब वो कंबाइन करेगा तो उसकी कंडीशन हमेशा हमें प्लस लेनी है। जैसे HCl, NH3, H2O। जब हम इनके साथ में इनको देखें कंबाइन करते हुए तो यहाँ पर हमारा जो H है, जितने भी H हैं उनकी कंडीशन हमें लेनी पड़ेगी +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जब वो नॉन मेटल से कंबाइन करेगा तो होगी +1, और बट एज -1 विद मेटल्स। जब ये मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा एज कंपेयर टू मेटल्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे NaH, MgH2, तो यहां पर हाइड्रोजन होगा -1, -1। इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में मोस्टली मैक्सिमम कंडीशंस में हमें मिलता है -2 स्टेट में। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें अपने आप से जब लेना पड़ेगा कंपाउंड्स के अंदर बीच में, तो वहां हम उसको लेके चल सकते हैं -2। लेकिन इन परोक्साइड्स, परोक्साइड्स मतलब जहां पर कि O इस तरीके से -2 चार्ज है, जिनका एग्जांपल है H2O2, BaO2, तो ऐसी कंडीशन में इसमें ऑक्सीजन है -1 स्टेट में। तो परोक्साइड के केस में ऑक्सीजन को हमें -1 लेना होगा। नॉर्मली हमें उसको हर जगह पर -2 लेना होगा। तो ये थे 7 एग्जांपल्स। अब हम फिर से रिवाइज करते हैं। न्यूट्रल पे 0, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल्स में 0,
अगर सिंपल आयन है, अकेला एलिमेंट, एक एटम यूज हो रहा है आयन में, तो जो भी चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर। एल्कली मेटल्स का +1, एल्केलाइन मेटल्स का +2, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1, मेटल्स के साथ -1, ऑक्सीजन मैक्सिमम -2। अपने आप से जब आपको लेना है, जहां हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा जब हमें ये एग्जांपल्स दे रखे होंगे, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, एक ऑक्सीजन की होगी -1। अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हेलोजन्स, हेलोजन इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें जो अपने आप से लेके चलनी पड़ती है, मैक्सिमम कंडीशंस में होती है, वो है -1, F-1, Cl-1, ब्रोमीन -1। अधिकतर कंडीशंस में ये माइनस है जब ये कंबाइन कर रहे हैं विद मेटल्स, मेटल से कंबाइन करें और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन करें, तो वहां पर ये है -1। बट दीज मे बी पॉजिटिव हो सकते हैं, +1, +3, +5, जब ये बनाते हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड्स। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है दो हेलोजन्स के बीच में बने हुए कंपाउंड्स। तो वहां पर जो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो होगा पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो होगा नेगेटिव। जैसे ICl, पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि ऊपर से नीचे चलते हुए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहां पर जो आयोडीन है ये क्लोरीन से पीरियोडिक टेबल में नीचे प्रेजेंट है, इसलिए ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव। यहां पर I की कंडीशन है +1। ClF3 एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्लोरीन कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन होगा यहां पर Cl की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +3। तो ये है कंडीशंस डिफरेंट एग्जांपल्स की, जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा। ये एक ऐसे हैं जिनको हमें फिक्स वे में हम ले सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कुछ और रूल्स कि हमारे पास एक कंपाउंड है, एक कंबाइंड आयन है, रेडिकल है, उसमें से हमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? नेक्स्ट, इन रेडिकल्स, जिनको कि हम कहते हैं कंपाउंड आयन, जैसे NO3-, SO4-2, ClO4-, MnO4-। तो ये कैसे आयंस हैं? NH4 ये है कंपाउंड आयंस। कंपाउंड आयंस में हमें सेंट्रल एटम को निकालना है कि इसकी क्या कंडीशन होगी, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट की कंडीशन ही चेंज होती है। तो इसको निकालने के लिए यहां पर हमें लेना पड़ेगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स इन द आयन। आयन के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब नंबर ऑफ एटम्स पे जो चार्ज होगा, जो सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसका जो सम होगा वो इक्वल टू होगा चार्ज ऑन आयन। आयन के ऊपर कितना चार्ज है वही उसके बराबर होगा। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में हम S को ले लेते हैं, हमें S मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि 4 टाइम्स प्रेजेंट है, ये बराबर होगा -2 के। तो हम किसको स्टडी कर रहे हैं, SO4-2 में S पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दोनों के जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम ये -2 के इक्वल होगा। तो सल्फर को हमें कैलकुलेट करना है, तो S इज इक्वल टू
इसको हम x मान लेते हैं, सपोज इट इज x 4 इंटू -2। यहां पर हमें ऑक्सीजन की वही वैल्यू लेनी है जो कि वो कंपाउंड्स की फॉर्म में मोस्टली होती है, क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना है तो हम इसको -2 लेके चलेंगे। इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो x इक्वल टू -2 प्लस 8 इक्वल टू +6। ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं MnO4-। इसमें सेंट्रल एलिमेंट M पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए हम इसी मेथड से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे सामने ये फार्मूला प्रेजेंट है जिसमें कि हम इसको निकाल सकते हैं। इट इज द रूल जिसमें कि हम आपको सॉल्व करेंगे मेथड। तो इसके अकॉर्डिंगली मैग्नीज को हमने माना x, इसको हमें सॉल्व करना है, +4 इंटू ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो हम इसको -2 करेंगे, और टोटल मिलके इन दोनों का कंबाइंड चार्ज होगा वो होगा -1। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x -8 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज निकलेगा वो है +7। इट इज +7। तो हमें ये इन एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करनी होगी, इनको हमें सोल्व करना होगा, तभी हम समझ सकते हैं क्या है रेडॉक्स रिएक्शंस, कैसे हम उनको आगे बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।